बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर 2025 जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग एक लेक्चर सीरीज को रिकॉर्ड करने की इब्तिदा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप की दुआओं से इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। आइए, आज चैप्टर 1 जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं? जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर एक रियल हो जाए और उसके साथ में इमेजिनरी पार्ट मिल जाए तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसमें आयोटा का जिक्र आ जाता है। आयोटा जो है वो स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो माइनस में आ जाए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सपोज किया गया, इमेजिन किया गया, दैट्स वाई इसको इमेजिनरी से आयोटा का साइन दिया गया है। तो चलते हैं बोर्ड पर, जहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर जो आयोटा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड imaginary part is called complex number। ये एक बेटा मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है शॉर्ट फॉर्म में, कि अगर हम रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास जो है, अब यहाँ पर देखें इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी यहाँ पर, लेट्स सपोज आयोटा। आयोटा एक ऐसे नंबर से ड्राइव किया गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, दैट इज आयोटा। स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 16 आएगा। तो लेकिन एक वाहिद नंबर है जिसको हमने सपोज किया है आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर -1 आ रहा है। इसको हमने सपोज किया है, इमेजिन किया, दैट्स व्हाई दिस इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा नंबर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर जो आयोटा है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड, ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। आयोटा पावर 9। आयोटा पावर 9 को सबसे पहले आप इवन पावर में कन्वर्ट करें। आयोटा 8 इंटू आयोटा पावर 1। सो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएंगे। ठीक है। अब 8 क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास 2 का मल्टीपल चाहिए होता है, तो इसलिए हम इवन में कन्वर्ट किया। तो 2 4 जार 8 होगा। 2 4 जार 8। आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू का हमें पता है, इसलिए हमने ये सारी गेम कहानी की है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है इनटू आयोटा। अब जब -1 की पावर इवन है तो हमारे पास ये +1 हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पर 1 आएगा। इसका मतलब ये है -1 की पावर 4 का मतलब है -1 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस, ये आपस में रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तो इवन पावर होगी तो प्लस आ जाएगा, और ऑड पावर होगी तो माइनस आएगा इनटू आयोटा। तो दैट इज अ फाइनल रिजल्ट और आंसर। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। आयोटा पावर 9। आयोटा पावर 9 को सबसे पहले आप इवन पावर में कन्वर्ट करें। आयोटा 8 इंटू आयोटा पावर 1। सो अगर बेस सेम हो तो पावर है आयोटा पावर 17। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? आयोटा 16 डॉट आयोटा। अब ये आयोटा 16 प्लस, मतलब इसकी पावर यहाँ पर जो है 1 है, तो 1 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब आयोटा 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 8। तो यहां पर हम 2 इंटू 8 16 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पावर 8 है जो कि इवन है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? आयोटा आ गया।
जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और उसके बाद अब हम देखें पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास माइनस आयोटा होल पावर 19, दैट इज द क्वेश्चन। अगर पावर ऑड है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और आयोटा की पावर 19 आ जाएगी। अगर पावर इवन होती यहाँ पर तो हम जो है यहाँ पर माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता अगर पावर इवन होती। अब ऑड है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट ये है कि हमने आयोटा को इवन नंबर में कन्वर्ट करना है 18 डॉट आयोटा। तो आप देखते हैं कि हमारे पास 18 की जो वैल्यू होती है वो 2 का फैक्टर है। तो 2 इंटू 9, 2 9 आर 18 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो -1 होती है पावर 9 आयोटा। नाउ सी हियर, अगर पावर ऑड है तो माइनस आएगा और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हमारे पास माइनस माइनस प्लस, +1 इंटू आयोटा आयोटा। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक है जी। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट ये है, -1 पावर -21/2। मैं इसको लिखता हूं -1 की पावर 1/2 होल पावर -21। अब आप देखें कि जो -1 की पावर 2 है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, और होल पावर -21। रीजन क्या है जी? आयोटा किसकी इक्वल होता है? आयोटा जो होता है -1 का स्क्वायर रूट। इट्स मीन के हमारे पास -1 की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। और अब हमने इस आयोटा की पावर नेगेटिव है तो इसको प्लस करना है, तो हमने 1/आयोटा 21 लिखेंगे। अब 21 को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? 1/आयोटा 20 डॉट आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्दर वैल्यू आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि 20 को हम क्या लिखेंगे जी? 2 का फैक्टर है तो 2 इंटू 10, 2 10 आर 20 डॉट आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, पावर 10। अगर पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा 1/आयोटा। नो रेशनलाइज इट, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें जो है यहाँ पर रेशनलाइज किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो फर्दर वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूमिनेटर में आयोटा 1 इंटू आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर। तो बच्चों आयोटा स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। तो -1 आयोटा पे डिवाइड कर देंगे तो माइनस आयोटा इज आवर आंसर। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज प्रूव दैट, यहां पे लिखा हुआ है जी बार इज इक्वल टू जी। ये प्रूफ करना है हमने। ठीक है, इफ z इज अ रियल नंबर, z इज रियल, तो z में मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वो जीरो है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमारे पास इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम कहते हैं जी लेट, जो कि गिवन है, z इज इक्वल टू ए, और b जो है इसका जो पार्ट है वो जीरो है, क्योंकि रियल लिखना है तो फिर आयोटा इंटू जीरो वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जी रियल है, हमने इसलिए इसको ए जस्ट कहा है, बी वाला पार्ट जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसका टेकिंग कॉन्जुगेट मार्कर से लिख देते हैं। ठीक है जी। और टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट बार होता है जिससे हमारे पास जो नंबर होगा, रियल नंबर होगा, सॉरी इमेजिनरी नंबर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? नेगेटिव में। लेकिन चूंकि यहां पर तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इस वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ए ही आएगा। सो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप देखें कि लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल हैं। आप यहां पर कह सकते हैं हेंस जी बार इज इक्वल टू जी। दोनों की दोनों साइड जो है राइट साइड इक्वल हैं,
तो अगर z रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा उसी के z के ही इक्वल होगा, इसको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू आ रियल नंबर। और z क्या है? बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। हमने प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट z प्लस z बार ओवर 2 इज रियल। z आना चाहिए हमारे पास, आंसर रियल नंबर आना चाहिए। और गिवन क्या है? गिवन ये है कि इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो c जो है मैं कैपिटल लिखूंगा कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब z ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रूफ करते हैं। सॉरी, ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले देखें कि z किसकी इक्वल है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो रियल भी पार्ट है, इमेजिनरी भी है, और इसका अगर हम जो है कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो a प्लस आयोटा बी बार, तो बार की वजह से ये इक्वेशन नंबर अगर हमारे पास 1 हो जाए, तो कॉन्जुगेट की वजह से आयोटा साइन नेगेटिव चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें जी, ठीक है। जस्ट आपने z और z बार को ऐड करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। z की जो वैल्यू है वो a प्लस आयोटा बी है, फिर प्लस साइन है, ये वाला प्लस साइन आप लिख लें, ठीक है। और z बार की वैल्यू मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, ओवर 2। अब अगर आप देखें माइनस आयोटा प्लस आयोटा बी से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 हो, 2a/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल। और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, वो a आ रहा है, विच इज रियल पार्ट ऑफ z। z के दो पार्ट हैं, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक उसका रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी। तो यहां पर जो आंसर आया है z प्लस z बार ओवर 2 का आंसर क्या है, रियल। सो दैट वाज आवर प्रूफ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, अगर आपको क्वेश्चन दिखाया जाए। जी, सेकेंड पार्ट देखें। z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा इमेजिनरी की इक्वल है, ठीक है। इसको भी प्रूफ आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब थर्ड पास ये है कि z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले देखें z किसकी इक्वल होता है, a प्लस आयोटा बी। अब अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, और सॉरी मॉड लेना है, तो मॉड में फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम दोनों तरफ जो है मॉड है और मॉड का स्क्वायर लेना है। मॉड का क्या लेना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, z इंटू z कॉन्जुगेट। मतलब z की वैल्यू आपको पता है a प्लस आयोटा बी होती है, और फिर उसका कॉन्जुगेट है, डॉट है दरमियान में, a प्लस आयोटा बी बार। बार की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कभी आ जाएगा। तो आप यहां देखें ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। चले जी, पहले आयोटा स्क्वायर लिखें और बी स्क्वायर लिखें। पास ये है कि z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले देखें z किसकी इक्वल होता है, a प्लस आयोटा बी। अब अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, और सॉरी मॉड लेना है, तो मॉड में फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर a का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखना है कि आयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहां से हमें साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने बताया है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि हमें ये प्रूफ भी याद रखना होगा। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ हुआ है? जी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी मॉड। ठीक है, तो इसको हमें याद भी रखना होगा। ठीक है, तो ताकि जो है हमारे पास ये फॉर एमसीक्यूज भी याद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज। राइट हैंड साइड में देखना है कि आयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।